ये तो वही हो गया, तो मुगल कुछ किया तो आज किसी को पकड़ के कह दो कि तोरे खानदान का था का। जब हाले यार, वो तो बेचारा अपने जीविका चला रहा है अपना वहां पे, नहीं समझे। तो देश में क्या हो गया कि थोड़ा मेंटल लेवल अलग टाइप का है, अनमेच्योर डेमोक्रेसी बड़ी उटपटांग होती है। तुम आओगे यार, ऐसे आदमी को मारोगे, भारत में साजिश करोगे, हिंदू मुस्लिम दंगा कराने की कोशिश करोगे, कितना। तुम एक बार ताज होटल में घुस गए, तुमने फिर वहां बच्चों को मारा, औरतों को मारा, वो जख्म अभी भरा नहीं, वो चीखे, वो आवाज, वो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल की घटना, मजाक बना रखा है तुमने। शिशुपाल हो गए थे तुम, तुम्हारी स्थिति शिशुपाल जैसी हो गई, शिशुपाल जैसी, कि हम तो बदतमीजी करेंगे, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। मैं जानता हूँ कि युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होता, क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कलिंग से लेकर आज गाजा तक का युद्ध अगर हम देखें, कलिंग से लेकर आज गाजा तक का युद्ध अगर हम देखें, तो युद्ध ने सिर्फ विनाश किया है। कलिंग से लेकर अगर आज गाजा तक देखें, हम यूक्रेन को देखें, तो युद्ध ने सिर्फ विनाश किया है। अंत में सब पछताए ही हैं, अंत में सब रोए ही हैं, चाहे पांडवों का पक्ष हो, चाहे कौरवों का पक्ष हो, अंत में सब रोए हैं, सब पछताए हैं, पर विनाश हो जाने के बाद। मनुष्यों ने बहुत तरक्की की, लेकिन अंदर से खोखले हो गए हैं हम। आज की डेट में हम जितने खोखले हो गए हैं ना, हम दोनों को नीचा दिखाना चाहते हैं। हम पता नहीं क्या एक दौड़ है आज इंसान की, एक अजीब सी दौड़ में फंस गया है इंसान। ठीक है, जीविका बड़ी प्यारी चीज है, जिनके पास चलो कोई चीजें नहीं है अलग बात है। मैंने देखा आदमी को नशा हो गया है चीजों को दिखाने का। मैंने ये घड़ी पहन रखी, मैंने ये जूता पहन रखा है। जानवर बेचारे मस्त है, जानवर मस्त है बेचारे, कोई ब्रांड नहीं, कोई कंपटीशन नहीं। मतलब भारत देश का आदमी ऐसा ब्रांड सिंड्रोम का शिकार हो गया है, ब्रांड सिंड्रोम। अरे तुमने अभी आईफोन नहीं लिया, अरे आईफोन ले लेंगे तो शादी कराओगे क्या, स्टिल यूजिंग 15 लो। ऐसा कह रहा है जैसे आईफोन 16 आ जाएगा तो ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, कमल खिल जाएंगे, अंतस कमल, देवता ऊपर से फूल की बारिश करने लगेंगे, दिल्ली का सारा प्रदूषण गायब हो जाएगा। पागल पागल जैसी स्थिति हो गई है लोगों की, ब्रांड दिखाने के चक्कर में, अपने आप को बड़ा आधुनिक दिखाने का चक्कर। आजकल भारतीयों को 3-4 रोग हो गए, वो बड़े गंदे वाले रोग। आधुनिकता दिखाने के चक्कर में वो पता नहीं क्या क्या कर रहा है। पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, मौत अंत है नहीं तो मौत से फिर क्या डरे, ये जाकर आसमानों में दहाड़ दो। अब पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं, अब तो मामला शुरू हो गया। अब जब ऑपरेशन थिएटर में घुस ही गए, सबका आत्मविश्वास बना के रखना है, सबका, किसी को डराना नहीं है, कोई अफवाह नहीं फैलानी है, आर्मी मूवमेंट की कोई फोटो वीडियो नहीं खींचनी है, बिल्कुल नहीं। और ऑपरेशन सरहद के अंतर्गत 1 अरब 50 करोड़ लोगों को सैनिक का रूप अख्तियार कर लेना है। अब तो बेकार है शांति की बात, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं। अब तो वही होगा जो परमात्मा चाहेगा। अब तो तीर कमान से निकल ही चुका है, अब शांति की बात बेईमानी है। अब शांति का एक दरवाजा खुला हुआ है। पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन करे। धार्मिक नियम इतना लगा दिया, शरिया का कानून लगा दिया। शरीयत के कानून मतलब जो मौलाना साहब बोल दिए हैं पुराना सुनाना। शरीयत के कानून में एक चीज देखिए, गड़बड़ में बात नहीं है। बात क्या है, शरीयत के कानून मतलब होता है इस्लामिक कानून, इस पर आप सवाल नहीं उठा सकते। तो भैया गीता में लिखे चीजों पे आप सवाल उठा सकते हैं। हम अगर कहें कि ये गीता का कानून है, अब पिछवा से हम अपन थोप दे, तो भैया कम से कम ये तो कंफर्म कर लो कि गीता का है कि नहीं है। सबको अच्छी राय दीजिए, अच्छी सलाह दीजिए, पॉजिटिविटी दीजिए, लोगों को डराइए मत। देखिए नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ को कैंसर था, 4थे स्टेज का। डॉक्टरों ने कहा था 3% गुंजाइश है बचने की। सिरका और हल्दी से बचा लिया उस आदमी ने अपनी वाइफ को। सिरका, हल्दी, पॉजिटिविटी, प्लेसबो इफेक्ट। आप जो बांटोगे वो मिलेगा। आप दूसरों को हंसाना शुरू करोगे, आगे अगल बगल लोग मस्त रहेंगे, आप भी मस्त रहेंगे, और कोई रास्ता ही नहीं। यहाँ आज के डेट में बहुसंख्यक लोग चाहते हैं हम मस्त रहे, बाकी सब दुखी रहे। ऐसे संभव थोड़ी है। जो बांटोगे पलट कर वही मिलेगा। पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा मौका है भारत का साथ देने का आतंकवाद के खिलाफ। पाकिस्तान के पास अभी भी बहुत सुनहरा मौका है आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ देने का, कि बड़े भाई उड़ा दो। लोग कहते हैं भैया पता नहीं क्या होगा, लोगन का कुछ नहीं हुआ। मूर्छा बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे पूंजीवाद बढ़ता जा रहा है ऐसे ऐसे मूर्छा बढ़ती जा रही है, और मूर्छा के बढ़ने के साथ साथ पाप बढ़ता जा रहा है। अगर इसको खत्म करना है पाप, तो रोने गाने भगवान से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अंधन को आंख दे, कोढ़ इनको खाया, वो तो ठीक हो, जो चाहे दे ही दे। मूर्छा को तोड़ो, और जैसे ही मूर्छा तोड़ोगे तो पता चलेगा कि अरे तुमने तो अज्ञानता में कुकर्म कर डाले, अज्ञानता में पाप कर डाले। बहुत सारे लोग क्षत्रिय बने टहल रहे हैं, बहुत सारे लोग ब्राह्मण बने टहल रहे हैं। ये देश फर्जी मुसलमान, फर्जी क्षत्रिय, फर्जी ब्राह्मण से परेशान है। ये देश और किसी चीज से नहीं परेशान है। ये देश फर्जी मुसलमान, 5 रुपए के सिक्के पैर रख के खड़े हैं, कह रहे मुसलमान है। ब्राह्मण देने की स्थिति में मांगेगा थोड़ी, कोई कुछ दे जाए। महाराज जी ब्राह्मण है, कोई आता है प्रवचन कथा सुनने तो कहते हैं पैसा रख दो, कोई दे गया उसकी मर्जी। महाराज खुद ही दिन भर सबको बांटते रहते हैं, जो आता है उसी को बांट रहे हैं। एक से एक अधिकारी, नेता,
पूंजीपति आश्रम में आके हाथ जोड़े खड़े रहते, बाबूजी सबको दे रहा है, किसी से उनका भेदभाव नहीं है, कोई उनसे मिले ना मिले वो अलग बात। सब मूर्छा का शिकार, मूर्छा का। और ये मूर्छा है किसकी वजह से? अज्ञानता की वजह से। एक गहरी मूर्छा ने हम लोगों को घेर रखा है। हमको सुख चाहिए, मूर्छा को सुख चाहिए, और सुख भ्रम है ही नहीं, इंद्रिय विषय संयोग का परिणाम है। मर्सिडीज ले आओगे तुम्हारा खून पिएगी, महल बनवा लोगे तुम्हारा खून पिएगा, 3 BHK का मकान 1500 स्क्वायर फुट बहुत है, 100 गज बहुत है, विला बनवाएंगे। क्यों? अरे भैया लोग आए तो कम से कम देखें तो। आज मेजॉरिटी अंदर से खोखले हैं तो बाहर की चीजें दिखा रहे हैं। भैया हमारे बाथरूम में सिसिली का टाइल लगा, भैया इटली से आया था सिसिली का। इंसान का चेहरा कुत्ते जैसा दिखाई पड़ता है भैया। अच्छा किसी घर जाओ पूरा घर ही लगता है दिखाने, ये बनवाया ये बनवाया ये बनवाया वो बनवाया। ये शीशा देख रहे हो सैन फ्रांसिस्को से आया है। अच्छा पर्दा काबुल का है। कोरोना आया था हालत खराब थी सबकी, मरने जैसी स्थिति थी। बाहर सरल रहो, अंदर भरे रहो, साधना से ध्यान से आनंद की चेष्टा करो, सुख की चेष्टा मत करो। आनंद स्थिति है, निर्विचार विचार शून्यता। इस मूर्छा को तोड़ो, और अगर तुमने एक कदम तुम चल लिए, मूर्छा तोड़ दिए, तुम तुरंत माफ कर, क्योंकि जिसने भी पाप किया है ये पाप जो है वो मूर्छा का परिणाम। आज मूर्छा बढ़ती जा रही, आज मूर्छा बढ़ती जा रही, इसलिए पाप बढ़ता जा रहा है।